अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज रमज़ान का दूसरा अशरा ख़त्म होने वाला है। अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। आज बहुत से लोग एतकाफ़ में बैठेंगे। अल्लाह पाक उनकी इन इबादतों को कबूल फ़रमाए और हमें भी तौफ़ीक अता करे। मैं आज आप लोगों के साथ एक बार फिर अपना फुल डे का फूड इनटेक शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से हो, जो कि सहरी में बहुत इजी हो जाता है पोर्शन को फॉलो करना, इफ्तार में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैम फ़रीहा जी की ये बात बहुत अच्छी है कि वो हमेशा यही कहती हैं कि रमज़ान वेट लॉस के लिए नहीं है। आप बस कोशिश करके थोड़ा सा हेल्दी इनटेक रखें, फ्राइड आइटम वगैरह से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, लेकिन इस बात पर फोकस नहीं होना चाहिए कि हमें वेट लॉस करना है। और कल की भी उनकी एक पोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जिसमें उन्होंने ये समझाया था कि एक आइडियल इफ्तारी या सहरी क्या होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ जो अपना फूड इनटेक शेयर कर रही हूँ, ये आप लोगों के लिए भी सूटेबल हो या आप लोगों की भी यही पसंद हो। मुझे नाश्ते में या सहरी में अंडा ज़रूर चाहिए और मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स इतना शौक़ से अंडा नहीं खाते हैं। तो मैं अपने लिए कोशिश करती हूँ रोटी के साथ या तो अंडा ले लूँ या फिर ब्रेड के साथ अंडा ले लूँ या फिर बॉयल्ड एग ले लूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अंडा चाहिए किसी भी फॉर्म में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को भी अंडा पसंद हो। कुछ लोग सीरियल्स इंजॉय करते हैं, कुछ लोग ओट्स इंजॉय करते हैं। तो आप अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से या अपने चॉइसेस के हिसाब से अपनी सहरी या इफ्तारी या अपने मील को प्लान कीजिए और रेसिपीज़ को क्रिएट कीजिए। इसी वजह से फ़रीहा जी ने कभी भी अपने ग्रुप पर या कहीं पेज वगैरह पर कोई प्रॉपर डाइट प्लान कभी शेयर नहीं किया। वो हमें एजुकेट कर रही हैं, मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, किसे नहीं चाहिए। तो शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं पोर्शन कंट्रोल कहाँ से देख के फॉलो कर रही हूँ। तो मैं ऑलरेडी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं फ़रीहा जी को फॉलो कर रही हूँ। मैं इससे पहले भी वेट लॉस के लिए बहुत से फूड ग्रुप्स हैं फ़ेसबुक के ऊपर, जहाँ पर डाइट प्लान शेयर किए जाते हैं। मैं उनको फॉलो कर चुकी हूँ और काफ़ी दफ़ा मैंने वेट लूज़ किया है। बट यही होता है कि दोबारा से वेट आ जाता है जैसे ही आप डाइट प्लान्स को फॉलो करना छोड़ देते हैं और अपने रेगुलर मील्स के ऊपर आते हैं। तो मेरा वेट हमेशा, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये होता हो, मेरे साथ ये होता था कि मेरा वेट डबल होकर वापस आ जाता था। मैं पहले आप लोगों से अपनी सहरी शेयर कर लूँ। मैंने 1 टीस्पून ऑयल में एक अंडा फ्राई किया है और इसके बाद मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए थे और इसमें सैंडविच बना लिया है मैंने। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। चाय के अंदर मेरा तकरीबन 100 ml दूध इस्तेमाल हुआ है। तो मेरा इस सहरी के प्लेटर में 2 स्लाइस ब्रेड के हैं, जो कि मेरे 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट कवर कर रहे हैं। एक अंडा है जो कि मेरा हाफ़ पोर्शन प्रोटीन कवर कर रहा है। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून ऑयल यूज़ किया है, जो कि मेरा 1 पोर्शन फ़ैट को कवर कर रहा है। चाय में 100 ml दूध है, जो कि मेरे हाफ़ पोर्शन डेयरी को कवर कर रहा है, जो कि मुझे 1 टाइम के मील में अलाउड है। इसके अलावा आप इसमें कोई भी फ्रूट या वेजीज़ वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ना ही कोई फ्रूट यूज़ किया है आज और ना ही कोई वेजी ऐड की है एक्स्ट्रा। तो ये था मेरा सिंपल सा सहरी का प्लेटर। सहरी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाती है और आज पूरी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा इफ़्तार में भी ध्यान रख लूँ। अब मैं बनाने वाली हूँ इफ़्तार के लिए आलू और चिकन के कबाब। तो मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे, उन्हें छिलका उतार कर और बॉईल कर लिया है। अब मैं चिकन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन ली है, उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच अदरक, 1 चाय का चम्मच लहसुन, तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। इसके अलावा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून सिरका, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर कर तकरीबन मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और इसके बाद मैंने पैन में तकरीबन 2 टीस्पून तक ऑयल गरम किया है और उसके अंदर मैंने ये मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर दी थी और इसे कवर कर कर कुक होने के लिए छोड़ दिया था जब तक कि चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गई। और फिर मीनवाइल मैंने अपने दूसरे काम निपटा लिए थे। मैंने इसे
कम्प्लीटली कुक होने के बाद कोयले का स्मोक नहीं दिया है, लेकिन अगर आप पसंद करते हैं तो इस चिकन को आप कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं। इस तरह से इस कबाब को आप तंदूरी चिकन कबाब का नाम दे सकते हैं। जब तक चिकन कुक हो रही थी, क्योंकि बोनलेस चिकन है बहुत जल्दी डन हो जाती है, तो मैं शरबत की तैयारी कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून तुख्म मलंगा या बेसिल सीड्स ले लिए हैं और इसे मैंने आधा कप पानी में सोक कर दिया है। सिर्फ 3-4 मिनट में ही बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं। कुछ लोग डाइट वगैरह में या वेट लॉस में चिया सीड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, बट वो मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं, तो मेरे लिए यही बेहतर है। और गर्मियों में वैसे भी तुख्म मलंगा की बहुत ठंडी तासीर है और रमज़ानों के लिए तो वैसे ही बेहतरीन है। तो मैं बनाने जा रही थी अपने लिए दूध वाला शरबत। मैंने तुख्म मलंगा सोक कर दिया है, इसकी कोई कैलोरीज़ नहीं है। सबसे पहले मैं जग के अंदर डाल रही हूँ तुख्म मलंगा। ये 2 ग्लास के बराबर जग है, बहुत छोटा जग है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 200 ml दूध, जो कि मेरा 1 पोर्शन डेयरी कवर कर रहा है। इसके बाद जितनी भी जग के अंदर स्पेस थी, मैंने इसे पानी के साथ फिल कर लिया था। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून जामे शीरी के। 2 टेबल स्पून जामे शीरी की कैलोरीज़ बनती हैं 100, और हमें जो डेली ट्रीट अलाउ है वो है 120 कैलोरीज़, या उससे कम की आप ट्रीट एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर मैं ये 2 टेबल स्पून शरबत इसके अंदर डाल रही हूँ तो ये मेरे 120 कैलोरीज़ से कम होगा। अगर आप जामे शीरी शुगर फ्री वाला ऐड कर रहे हैं तो 5 टीस्पून्स शुगर फ्री जामे शीरी की 4 कैलोरीज़ बनती हैं। और अगर आप इसके अंदर रूह अफ़ज़ा ऐड कर रहे हैं तो रूह अफ़ज़ा 2.5 टेबल स्पून तकरीबन 120 कैलोरीज़ बनती हैं। ये तमाम कैलोरीज़ मैंने फ़रीहा जे के ग्रुप से ही देखकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अगर मैं फुल जग कंज्यूम करती हूँ तब भी मेरा 100 कैलोरीज़ का बनता है, क्योंकि इसमें डेयरी का पोर्शन है अपना जो मैंने कवर किया है। इसके अलावा जो भी शरबत ऐड किया है वो मेरा ट्रीट में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं शरबत को ट्रीट में काउंट कर रही हूँ तो बहुत ज़रूरी है कि मैं अपना जितना भी पूरे डे का मील प्लान है उसको पूरी तरह से पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से फॉलो करूँ। और मैंने इसमें से सिर्फ हाफ़ ग्लास ही कंज्यूम किया था, तो इस हिसाब से मेरा ये 50 कैलोरीज़ का मेरा एक शरबत का गिलास तैयार हो गया था। मीनवाइल चिकन बिल्कुल डन हो गई थी, तो अब मैं इसे स्लोली मैश करती जा रही हूँ। जिस वक्त चिकन गर्म हो उसी वक्त थोड़ा सा आप इसे स्पून मार दें या फोक मार दें तो फ़ौरन ही इसके थ्रेड्स तैयार हो जाते हैं। अदरवाइज़ चिकन को अच्छी तरह से ठंडा कर लें और हाथों की मदद से इसका रेशा बना लें। चिकन को स्लाइटली श्रेड करने के बाद अब मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। मीनवाइल मैं आलू की फिलिंग रेडी कर लेती हूँ। मैंने 4 आलू लिए थे, आप लोगों को मैंने बता दिया। उसे मैंने बॉईल किया था और बॉईल करते वक्त मैंने उसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है। अब इसमें मैं ऐड करने के लिए ले रही हूँ 1/4 कप पुदीने की पत्तियाँ। इसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। इसके बाद मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर हरा धनिया लिया था, और आप लोग जानते होंगे मैं हरा धनिया हमेशा स्टेम्स के साथ ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने हरे धनिया को भी फ़ाइन चॉप कर लिया है। इसके अलावा अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो एक हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं फ़ाइन चॉप कर। मैंने आज हरी मिर्च ऐड नहीं की है। इसमें प्याज भी ऐड की जा सकती है, इस तरह से वेजीज़ का कंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब मैं आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। मैंने मैशर का इस्तेमाल किया, हाथों से भी मैश किया जा सकता है। इसके बाद इसकी सीजनिंग में बहुत ही कम चीज़ें जाएंगी। आलू को अच्छी तरह से मैश करने के बाद मैंने इसके अंदर जो धनिया और पुदीना चॉप करके रखा हुआ था वो ऐड कर दिया, और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक, और साथ ही 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधे से 1 चाय का चम्मच आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। और जो चिकन हमने प्रिपेयर करके रखी हुई है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे अपनी पसंद की कोई भी कबाब या कटलेट की शेप दीजिए। मैं यूजुअली इसे हमेशा अंडे में डिप कर ब्रेड क्रम्ब से कोट करती हूँ और इफ्तार के बस निकाल के और शैलो फ्राई कर लिया करती थी, बट आज मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। ब्रेड क्रम्ब्स निकाले थे मैंने इस पर कोट करने के लिए, बट मैंने इस पर ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग नहीं की क्योंकि इस तरह से मेरा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन एक्स्ट्रा हो जाता।
तो आज मैंने सोचा था कि इसे मैं सिर्फ अंडे के अंदर ही डिप करूँगी और बहुत कम तेल के अंदर कोशिश कर कर मैं इसे फ्राई करूँगी। तो इस तरह से आज मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि फ़ैट कंटेंट थोड़ा सा मेरा आज कम हो जाए, क्योंकि यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि रमज़ान में मैं जो घर में तैयार हो रहा है फ्राई वही कंज्यूम कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी कि मैम फ़रीहा जे को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप किसे फ़ॉलो कर रही हैं, तो मैं एक बार डिटेल में आप लोगों को बता देती हूँ। मैं डाइटिशियन फ़रीहा जे के नाम से, आई थिंक इनका यूट्यूब पर चैनल मौजूद है, आप इनकी वीडियोज़ को देख लीजिए। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सारे फूड ग्रुप्स इतने डिटेल में समझाए हुए हैं। इसके बाद इनका एक फ़ेसबुक पे ग्रुप है जिसका नाम है आपकी डाइटिशियन। बहुत से फेक ग्रुप्स भी हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आपको इनका फूड ग्रुप्स के हिसाब से इन्होंने काफ़ी डिटेल में चार्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो अपने पास सेव कर लीजिए। और इस हिसाब से जब भी आप अपने घर में खाना तैयार कर रही हैं तो बस उन चार्ट्स को फॉलो करते हुए कि आपको अपना पोर्शन किस तरह से इससे निकालना है, ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा मुझे भी टाइम ज़्यादा लगा था, हालांकि मैं ऑलरेडी ये फूड ग्रुप्स वगैरह अपने कॉलेज में पढ़ चुकी हूँ। वहाँ हमें मील मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था और हमें इसी तरह से डाइट प्लान्स तैयार करने होते थे, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा टाइम लगा। इसी तरह से सबको तकरीबन वहाँ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। तो अगर आप फॉलो करना भी चाहते हैं तो स्टार्ट कर लीजिए, अपनी पिक्स प्लेटर की आप ग्रुप पर शेयर कीजिए। इस तरह से आपको वहाँ के जो एडमिन्स हैं वो ज़रूर गाइड करेंगे कि कहाँ आप रॉन्ग हैं या आप इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव ग्रुप है, सब बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत आपको ख़ुद भी करनी होगी। वहाँ जो पिन पोस्ट में मौजूद तमाम फूड ग्रुप से रिलेटेड फ़रीहा जे की वीडियोज़ मौजूद हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरह से सुनना होगा और समझना होगा। बाकी ये एक लर्निंग प्रोसेस है, जिस तरह से आप मिस्टेक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसे समझते चले जाएंगे। मैं भी अभी तक लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ, डेली कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास होता है जब मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ। यूजुअली मैं जिस तरह से जिस वक्त कंज्यूम करती हूँ या प्लेट अपनी तैयार कर लेती हूँ, उस वक्त समटाइम्स रमज़ान में मुझे ये थोड़ा सा हो रहा है कि मैं प्रॉपर नहीं चेक कर पा रही, स्पेशली इफ्तार की प्लेट अपनी, कि मैंने तमाम फूड ग्रुप्स को इंक्लूड किया है या नहीं। लेकिन जब मैं एडिट करने बैठती हूँ तब मुझे आइडिया होता है। इसीलिए ग्रुप में लोगों से कहा जाता है कि आप अपनी प्लेट की पिक ज़रूर ग्रुप में शेयर करें, इस तरह से तमाम ग्रुप मेंबर्स आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकेंगे। अब मैं अपने फैमिली के लिए तैयार कर रही थी चॉकलेट कस्टर्ड, और एज़ यूजुअल मैं बॉक्स के ऊपर कोशिश कर रही थी कि चेक कर लूँ कि यहाँ पर इसमें कोई कैलोरीज़ मेंशन है या नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई कैलोरी या न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मैं अपने अंदाजे से इसमें देख सकती हूँ कि कॉर्नफ्लावर ऐड हुआ होगा और कोको पाउडर इसमें ऐड है। यूजुअली मैं जब एक पाव दूध के साथ घर से ही मतलब कॉर्नफ्लावर के साथ चॉकलेट कस्टर्ड प्रिपेयर करती हूँ, तो मैं उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर कर कॉर्नफ्लावर का ऐड कर लेती हूँ, या फिर आप 2 टेबल स्पून तकरीबन लेवल ले लीजिए। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून से लेकर 1.5 टेबल स्पून तक मैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करती हूँ। डिपेंड करता है कि आपका कोको पाउडर कितना डार्क है या कितना बिटर है। अगर लाइट कोको पाउडर है तो 2 टेबल स्पून तक इसमें ऐड हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका एक साशे निकाला था और उसे मैं मेजर कर रही थी, तो इसमें 4 टेबल स्पून इसके अंदर पाउडर मौजूद है, जिसमें मेरे अंदाजे से 2 टेबल स्पून कोको पाउडर होगा और 2 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड हुआ होगा। तो कोको पाउडर की कोई कैलोरीज़ नहीं है, लेकिन कॉर्नफ्लावर आपको बहुत सोच समझ कर खाना है, क्योंकि 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर हमारा एक पोर्शन कार्बोहाइड्रेट कवर कर लेता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एहतियात करने की ज़रूरत है। तो इस पैकेट में मेरे हिसाब से 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मौजूद है। कस्टर्ड में आधा लीटर मैंने दूध लिया है, और कॉर्नफ्लावर को मैंने कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए मैंने दूध नहीं यूज़ किया, मैंने पानी के साथ इसे थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लिया था। दूध आधा लीटर है, जिसका मतलब है कि इसमें 2 पोर्शन से ज़्यादा डेयरी मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर 4 टेबल स्पून शुगर ऐड हुई है। 1 टी स्पून शुगर 16 कैलोरीज़ बनती है। 1 टेबल स्पून में 3 टी स्पून्स होते हैं, इसका मतलब 4 टेबल स्पून इज़ इक्वल्स टू 12 टी स्पून्स, और 12 टी स्पून्स की कैलोरी बन रही है 192। तो अगर आप इस तरह से कस्टर्ड तैयार कर रहे हैं तो अपना पोर्शन अलग निकालते हुए ज़रूर इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि ये 120 कैलोरीज़ के अंदर आ रहा हो।
दूध को चीनी के साथ थोड़ा सा कुक कर लिया ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए, और इसके बाद मैंने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया था। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे कुक कर लिया ताकि थोड़ा थिक हो जाए, और मैंने इसे 4 इक्वल सर्विंग कप्स में सेट होने के लिए छोड़ दिया था। आप लोग जानते होंगे मैं रमज़ान में इन्हीं टी कप्स को यूज़ करती हूँ अपने डेज़र्ट्स को सेट करने के लिए। तो अब मैं आप लोगों को इस 1 कप की कैलोरी बता देती हूँ। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ, इसके अंदर आधा पोर्शन हमारा डेयरी का कवर हो रहा है। इसके अलावा इसमें शुगर में जो कैलोरीज़ हैं वो 48 बन रही हैं 1 कप में, और इसके अलावा इसके अंदर जो कॉर्नफ्लावर है वो तकरीबन हाफ़ पोर्शन कार्बोहाइड्रेट, 2 टेबल स्पून अगर कॉर्नफ्लावर है तो 1 कप के अंदर तकरीबन आधा टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड हुआ, जिसका मतलब है कि इसके अंदर हाफ़ पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का भी मौजूद है। तो आगे आपको अगर अपने मील में कार्ब्स लेने हैं तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होगा, अदरवाइज़ ये 48 मतलब अंडर 120 कैलोरीज़ आपका ये ट्रीट भी बन सकती है। लेकिन पूरी कोशिश किया करें कि ये जो शुगर कंटेंट है इसे अपना थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि मैं आज शरबत पीने वाली थी। मैंने कस्टर्ड बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं किया है क्योंकि उसके अंदर भी शुगर है। ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ ये 48 कैलोरीज़ है, शरबत मेरा 50 कैलोरीज़ है। तो अगर मैं दोनों मतलब 1 गिलास शरबत ले लूँ और 1 कप अपना कस्टर्ड का ले लूँ तो मेरा अंडर 120 कैलोरीज़ ही बन रहा है। बट फिर भी मैंने कस्टर्ड को आज अवॉइड किया था। अब इफ्तार से पहले मैं कबाब फ्राई कर रही थी, और कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और इसमें जितने भी कबाब थे वो तमाम कबाब मैंने उस 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर ही फ्राई किए हैं। बहुत कम तेल है, दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाता है। फ्लेम को थोड़ा सा कम रखिएगा। इसके अलावा दूसरे चैनल के लिए मैंने तवा चिकन की वीडियो बनाई हुई थी, तो डिनर में आज मैं तवा चिकन लेने वाली थी, जिसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक मुझसे हो गई है। मैंने बहुत सोचा हुआ था कि मैं आज इसमें से लास्ट में मुझे बटर ऐड करना है, तो बटर ऐड करने से पहले अपना थोड़ा सा पोर्शन अलग निकाल लूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड को मैसेज आ गया था कराची इलेक्ट्रिक की तरफ से, क्योंकि हम फिर से पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं कि दिन में 4 घंटे लाइट जाएगी, और वो लोड शेडिंग के टाइम उन्होंने शेयर कर दिए हैं। तो उस हिसाब से जब मैं तवा चिकन की कुकिंग कर रही थी या वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो उस वक्त सिर्फ 10 मिनट्स बहुत मुश्किल से रह गए थे लाइट जाने में। तो मैंने बहुत जल्दी कुकिंग कर और अपनी वीडियो कंप्लीट की थी, जिसकी वजह से मैं लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भूल गई कि मैंने अपना पोर्शन सेपरेट नहीं किया, और मैंने तमाम चिकन के अंदर बटर ऐड कर दिया है। तो यहाँ आज मेरे फुल मील प्लान में गड़बड़ होने वाली है। इस तरह से बहुत कम तेल के साथ जब आप कुकिंग करते हैं या फ्राई कर रहे हैं कोई चीज़, तो आपको अगर डाउट होता है कि किनारों से आपके कबाब थोड़े से कच्चे रह गए हैं, तो आप किसी भी स्पून से पकड़कर, या फिर अगर आपके पास टोंग है तो उससे पकड़कर आप इसकी साइड्स को भी स्लाइटली कुक कर लें, या फिर आप अपने लिए बहुत कम तेल के साथ फ्राई कर लीजिए और बाकी फैमिली के लिए आप शैलो फ्राई कर लीजिए। और ये आप देख सकते हैं कि गैस का प्रेशर, बस रमज़ान में आप इफ़्तार के वक्त फ्राई करने के लिए किचन में जाएं, असर के वक्त से ही गैस का प्रेशर अचानक इतना कम हो जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी फ्राई करना। और जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है या रोज़ा खुल रहा होता है तो गैस का प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो मैं बहुत मुश्किलों के साथ इसे फ्राई कर रही हूँ, बहुत कम फ्लेम पे, बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी प्रिपरेशन कंप्लीट हो ही जाती है। अब मैं आप लोगों को अपना इफ़्तार का प्लेटर दिखा देती हूँ। तो मैंने हाफ़ ग्लास ले लिया है अपना शरबत का। इसके अलावा मैंने 2 पोर्शंस वाटरमेलन लिया है, 160 ग्राम्स मैंने वेट करके वाटरमेलन ले लिया है, जो कि मेरा 2 पोर्शन फ्रूट्स को कवर कर रहा है। इसके अलावा मैंने 2 कबाब लिए हैं, आप लोगों ने देख लिया। इसके अंदर आलू है, 2 एग साइज़ अगर आप आलू ले रहे हैं तो वो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स है। तो मैं इसे 1 पोर्शन कार्ब ही काउंट कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी चिकन और वेजीज़ वगैरह भी मौजूद हैं, और ये बहुत छोटे साइज़ के कबाब हैं। तो मैं इसे 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स काउंट कर रही हूँ। और डेली की तरह आज भी मैंने 160 ग्राम वाटरमेलन काउंट कर ले लिया था, और मैं उस वक्त खजूर भूल जाती हूँ, और इफ़्तार के वक्त जब मुझे खजूर याद आती है तो वो मेरा 2 पोर्शन फ्रूट से थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है। और तरावी के बाद आज मैंने डिनर भी लिया था, तो मैंने इसमें अपने लिए चिकन ले लिया है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बिल्कुल नहीं छुपा रही कि इसके अंदर बटर मौजूद है जो कि एक्स्ट्रा है। अब तक पूरे दिन में बहुत एहतियात से तमाम चीज़ों को मैनेज किया था, बट यहाँ आकर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है।
तो ये मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन कवर हो रहा है। इसके अलावा इसमें 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स के बराबर रोटी है जो कि होल व्हीट फ्लावर की है, और मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें दही का यूज़ किया है। वेजीज़ कोई भी नहीं ली हैं। हालांकि मुझे इसमें साथ में फ़्रेश सैलड ज़रूर कट कर लेना चाहिए था, बट मैं रमज़ान में बहुत एक तो थक जाती हूँ तरावी के बाद तक। फुल डे मेरा बहुत हेक्टिक रूटीन है और मुझसे बिल्कुल खाया नहीं जाता है। इफ़्तार के तरावी के बाद डिनर के तौर पर कुछ भी मैं बहुत मुश्किलों से थोड़ा बहुत कंज्यूम करती हूँ। तो ये था मेरा आज का फुल डे का मील प्लान जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप में से भी कोई पोर्शन कंट्रोल फॉलो करता है और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर गाइड कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।